तो मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह। आज के इस वीडियो में हम राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर एंड राइट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को सीखने वाले। देखो, मैंने इसकी पिछली 2 वीडियो बना रखी है जिसमें हमने समझा हुआ है कि लॉस ये जो बेसिकली इशू ऑफ डिवेंचर फ्रॉम द रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू उसकी जनरलिटीज कैसे करते हैं, क्वेश्चन के साथ डिस्कस किए थे हमने सारे। वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा उसके। तो आज जो हम समझेंगे उसके आगे का टॉपिक है कि वो एंट्री होने के बाद उसमें जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर या डिस्काउंट लिखते हैं उसको राइट ऑफ कैसे किया जाता है, उसको समझने वाले। राइट ऑफ का मतलब उसको ख़त्म करना है, अकाउंट को बंद करना है आपने। तो राइटिंग ऑफ सीखने वाले कि राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स या फिर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। ठीक है, डिस्काउंट या लॉस को राइट ऑफ कैसे किया जाता है। देखो, राइट ऑफ करने के लिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका है कि अगर आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम क्वेश्चन में दे रखा है, सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है, अगर आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम दे रखा है तो आपको राइट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम से ही करना है। क्वेश्चन में अगर आपको सिक्योरिटी प्रीमियम है तो पहला आपकी प्रायोरिटी होगी सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज़ करो और इनको राइट ऑफ कर दो। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है या कम पड़ गया या तो नहीं है या उसमें पैसा कम है तो फिर आपको दूसरा स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट को इस्तेमाल करना है। फिर आपको स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट में डाल देना होता है लॉस को या डिस्काउंट को। जैसे एग्जांपल मान लेते हैं, चलो पहले एंट्री समझ लेते हैं कि राइट ऑफ करना है, जैसे कि इसका बैलेंस यूज़ करना है तो इनको डेबिट करना होता है। जब भी राइट ऑफ करना है तो सिक्योरिटी प्रीमियम का अगर बैलेंस यूज़ कर रहे हो तो डेबिट करो, या फिर अगर आप स्टेटमेंट P&L अकाउंट को यूज़ कर रहे हो या दोनों को ही यूज़ कर रहे हो तो डेबिट करना है। जिसको भी राइट ऑफ कर रहे हो उसका नाम नीचे लिखेंगे, जैसे कि लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, तो नीचे उसको बंद कर देंगे क्योंकि जब खुलता है अकाउंट तो डेबिट होता है, बंद करेंगे तो क्रेडिट होता है। ऐसे ही डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ये संबंध। जैसे कि मान लो कि लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर आपके सामने जो हो रखा है उसके अंदर बैलेंस पड़ा हुआ है, वो 2 लाख रुपए का पड़ा हुआ है, ठीक है, 2 लाख रुपए। और सिक्योरिटीज प्रीमियम में जो पैसा पड़ा हुआ है वो 5 लाख रुपए का पड़ा हुआ है, 5 लाख रुपए का। तो अब आपको पहला ऑप्शन मैंने क्या बताया कि अगर सिक्योरिटी प्रीमियम है तो उसको यूज़ करना है, और उसमें कितना बैलेंस है उसको देख लेते हैं। 5 लाख है और लॉस सिर्फ 2 लाख का हुआ है, तो 5 लाख में से 2 लाख को यूज़ करके लॉस को ख़त्म कर सकते हैं। तो फिर आपको स्टेटमेंट P&L अकाउंट नहीं लिखना, क्या लिखना है, सिर्फ सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। और कितना लॉस है, 2 लाख का, तो 2 लाख यहाँ लिखना है और 2 लाख ही सिक्योरिटी प्रीमियम में लिखना है, क्योंकि सिक्योरिटी में भले ही 5 लाख का हो बट हमें तो 2 लाख से ही 2 लाख का ही लॉस हुआ है तो 2 लाख का ही बैलेंस लेना है, सारा नहीं लेना। समझ आ रही बात, ऐसे करना है। चलिए सर, ये चीज़ समझ में आ गई। कुछ और एग्जांपल जैसे देखता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपके सामने लॉस भी दे रखा है और डिस्काउंट भी दे रखा है, अब मेरी बात समझना। मान लो लॉस ऑन इशू डिवेंचर अकाउंट में 5 लाख का लॉस हुआ और डिस्काउंट में जो पड़ा हुआ है वो 1 लाख का डिस्काउंट पड़ा हुआ है, और क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में। देखो, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो फिर आपको स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट को यूज़ करना होता है, यानी कि उसको डेबिट करना है फिर आपको, तो स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब जब लॉस भी है डिस्काउंट भी है तो दोनों को प्लस कर देना है, दोनों को प्लस कर देना है 6 लाख। और नीचे जो अकाउंट लिखोगे वो लॉस ही लिखो आप, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि दोनों ही एक्चुअल में लॉस है, तो दोनों को एक साथ हम एक ही अकाउंट में ले सकते हैं, उसका नाम है लॉस ऑन इशू डिवेंचर अकाउंट। तो जब राइट ऑफ की बारी आएगी, लॉस ऑन इशू भी आए डिस्काउंट भी, तो आपको लिखना लॉस ही है खाली, और डिस्काउंट को साथ में प्लस करके लिख देना होता है। तो मेरी बात, ये चीज़ करनी होती है। अच्छा, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस दे रखा है तो क्या करेंगे, मान लो दे रखा है लेकिन कम दे रखा है,
वो कह रहा है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम में पैसा तो है, लेकिन पैसा है मान लो 4 लाख। तो पहले तो सिक्योरिटी प्रीमियम को ही इस्तेमाल करना होता है आपको। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट कर देगी, ठीक है। अब 4 लाख का है, लेकिन आपको ऊपर दिख रहा है कि ये अमाउंट ज़्यादा है, तो पूरे के पूरे 4 लाख ही इस्तेमाल करूँगा। पिछले क्वेश्चन में आपको क्या कहा था कि लॉस कम है, लॉस 2 लाख का था, सिक्योरिटी प्रीमियम 5 लाख का था, तो मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम में सिर्फ 2 लाख ही इस्तेमाल किए क्योंकि लॉस ही 2 लाख का था। बट यहाँ पर लॉस ज़्यादा है, सिक्योरिटी प्रीमियम कम है, तो पूरा पैसा इस्तेमाल करूँगा सिक्योरिटी प्रीमियम का, 4 लाख। लेकिन ये पैसा कम पड़ गया क्योंकि देखो नीचे जो लॉस ऑन इशू डिवेंचर अकाउंट लिखेगी वो कितना लिखेंगे, टोटल 6 लाख लिखेंगे। बट हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम में सिर्फ 4 लाख ही है, तो बाकी 2 लाख कहाँ से लेंगे, बाकी 2 लाख हम लेंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट से। यानी कि अगर आपको पहले सिक्योरिटी प्रीमियम दे रखा है तो उसका इस्तेमाल करना है। अगर वो पैसा पूरा है, मतलब पूरा इस्तेमाल करके लॉस सेट ऑफ हो सकता है तो बढ़िया बात है, नहीं हो सकता तो फिर बाकी पैसा कहाँ से लेना है, स्टेटमेंट से। और अगर कुछ नहीं लिखा हो सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में तो सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट ही डेबिट करना है। ये है सिंपल सी एंट्रीज। चलिए क्वेश्चन देखते कुछ। इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ग्लेडिएटर्स लिमिटेड इशू 10,000 8% डिवेंचर ऑफ ₹100 each एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, ठीक है। रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। और सिक्योरिटी प्रीमियम में 70,000 रुपये का बैलेंस है, 50,000 रुपये कैपिटल रिजर्व में है। वो कह रहा है कि जनरल एंट्री पास करो इशू ऑफ डिवेंचर की और राइटिंग ऑफ की। तो मैं आपको अभी जो एंट्री बताई वो तो राइटिंग ऑफ की है, ये इशू की भी एंट्री पास करनी। इशू की एंट्री कौन सी थी, जो पिछली वीडियो में बताई थी, जो कि डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट वाली एंट्री, ठीक है। तो पहले तो वो एंट्री करनी है, फिर राइटिंग ऑफ की करनी है। तो पहले वो एंट्री करते हैं। वो एंट्री क्या थी, पहले तो सिंपल थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। और दूसरी एंट्री जो थी वो क्या थी, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब देखना पड़ेगा कौन सा केस है, हालांकि 2% डिवेंचर्स आते रहते हैं और 8% डिवेंचर्स है। अब केस देखना पड़ेगा, तो डिस्काउंट वाला भी केस है। पहले रिडीमेबल एट प्रीमियम मेन देखना है आपको। रिडीमेबल एट प्रीमियम है ना, तो दो मैंने आपको बताया 2 अकाउंट आते हैं। कौन कौन से, एक तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट आना ही आना है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। और साथ में इसके साथ एक दूसरा अकाउंट जो आएगा वो कौन सा आता है, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। ये दोनों केस, ये दोनों एंट्री दोनों आते हैं। डिस्काउंट पे इशू हुआ है, और अगर डिस्काउंट पे इशू हुआ है तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट भी आना ही आना है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमको बताया था कि सबसे पहले आपको ये अमाउंट लिखनी है परसेंटेज डिवेंचर वाली। वो कैसे निकालनी है, अगर रुपीज़ का साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई करो, तो 10,000 को 100 से करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा 10 लाख, ठीक है। फिर आप देखो डिस्काउंट वाली अमाउंट निकालो। डिस्काउंट 5% है तो इसका 5% निकालना होता है, इसका 5% होगा 50,000 रुपये। और फिर डिस्काउंट है तो माइनस करके ऊपर लिखना, तो 10 लाख में से 50,000 माइनस करके ऊपर लिखेंगे, और फिर यही अमाउंट ऊपर वाले में एंट्री में लिखनी है। फिर रिडीमेबल वाली अमाउंट निकालो, प्रीमियम 5% के, तो फिर इसका 5% दोबारा निकालना पड़ेगा, और वही 5% निकाल के लॉस में भी लिखो और प्रीमियम में भी लिखो। समझ आ रही बात, वेरी गुड। अब नेक्स्ट एंट्री राइटिंग ऑफ की जो आपको बताई थी, वो बताई थी कि अब आपको देखना है कि भाई सिक्योरिटी में दे रखा है 70,000, लेकिन कैपिटल रिजर्व का कोई मतलब नहीं है। मैंने ये थोड़ा बताया कैपिटल रिजर्व का भी इस्तेमाल करते हैं, कब बताया मैंने को, तो सिक्योरिटी प्रीमियम सिर्फ देखना था, वो है 70,000 रुपये, ठीक है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट होगा इसका वाला एंट्री में। अमाउंट अभी नहीं लिखते क्योंकि चेक करना पड़ेगा पहले कि लॉस वगैरह कितना हुआ है। अच्छा, फिर मैंने आपको क्या बताया था कि लॉस और डिस्काउंट अगर दोनों आ गए तो दोनों को फिर मैं दोनों को क्रेडिट नहीं करूँगा। मैंने क्या कहा था कि सिर्फ एक ही अकाउंट लिखूंगा और दोनों को प्लस करके लिखूंगा अमाउंट। लॉस ऑन इशू और डिवेंचर अकाउंट ही लिखूंगा सिर्फ, और अमाउंट जो आएगी वो इन दोनों को प्लस करके आएगी 1 लाख रुपये। अब आप चेक करो कि सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना है, 70,000 रुपये का बैलेंस है, बट 70,000 को पूरा इस्तेमाल करके भी 1 लाख राइट ऑफ नहीं हो सकते। इसका मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम पैसा कम है,
तो बाकी जो कमी है, कितनी कमी है, 30,000 रुपये की, वो कहाँ से लेंगे, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। समझ आ रही बात, ऐसे करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब हम बनाते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। कई बार बनाना पड़ सकता है, तो वो कैसे बनाते हैं, जो भी लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट आ रहा था उसका कई बार अकाउंट बनाना पड़ सकता है। तो अकाउंट बनाने के लिए बड़ा सिंपल है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि जब भी लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट बनाना है तो यहाँ पर तो टू प्रीमियम और रिडेम्पशन अकाउंट लिखना ही लिखना है, क्योंकि लॉस के साथ एक अकाउंट जुड़ा हुआ है नीचे टू में साइड पे, क्या था वो, टू प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, ठीक है ना। तो ये तो आपके साथ जुड़ा हुआ है। अब अगर आपका, मैंने क्या बताया था कि लॉस और डिस्काउंट जब दोनों आ जाता है तो मैं दोनों को प्लस करके सिर्फ लॉस अकाउंट में लिख रहा था, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट में, है ना। तो इसका मतलब अगर डिस्काउंट भी आ गया और डिस्काउंट को आपने लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर में प्लस कर दिया था, तो फिर आपको डिस्काउंट भी यहाँ लिखना है, डिस्काउंट वाला अकाउंट, टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। यानी कि अगर लॉस भी था और डिस्काउंट भी था तो आपको डिस्काउंट वाला अकाउंट भी इसके अंदर ही लिखना है। ये तब आएगा जब ये अकाउंट होगा, इसलिए मैं स्टार मार्क लगा रहा हूँ। अब आपने जब इसको राइट ऑफ करा तो आपको क्रेडिट साइड पे लिखना है। अगर आपने सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ राइट ऑफ करा तो वो लिखना है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अगर आपने स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट के साथ करा तो आपको स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट लिखना है। अगर आपने दोनों के साथ करा तो दोनों लिखना है। ये स्टार मार्क लगा लो यहाँ पर भी, ये आपका देखना पड़ेगा क्वेश्चन, और फिर टोटल कर देना है, क्वेश्चन खत्म। इस तरह से बनता है। ऐसे ही कई बार डिस्काउंट ऑन इशू, कई बार खाली डिस्काउंट वाला अकाउंट होता है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। अगर वो बनाना है तो वो कैसे बनता है वो भी समझ लो साथ में। तो अगर खाली डिस्काउंट वाला अकाउंट बनाना है तो वो कैसे बनेगा, तो यहाँ लिखिए पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। जब भी डिस्काउंट वाला अकाउंट बनाना है तो डिस्काउंट के जो लगता है वो परसेंटेज डिवेंचर पे लगता है। तो डिस्काउंट के लिए तो यहाँ पर 2% डिवेंचर अकाउंट लिखना ही लिखना है। जैसे कि लॉस के साथ 2 प्रीमियम लिखना ही लिखना होता है ना, ऐसे डिस्काउंट जब बना रहे हो ये वाला अकाउंट तो 2% डिवेंचर लिखना ही लिखना है, और यहाँ कुछ नहीं आ सकता, क्योंकि लॉस में डिस्काउंट प्लस करते हैं, डिस्काउंट में लॉस नहीं। हाँ, अब ये हो सकता है कि देखो मैंने क्या बताया, अगर लॉस और डिस्काउंट दोनों है तो अकाउंट सिर्फ लॉस का ही बनेगा, सिंपल सी बात है। खाली डिस्काउंट है तो फिर डिस्काउंट वाला अकाउंट बनता है, ठीक है। और अब डिस्काउंट को जब राइट ऑफ करेंगे तो इधर लिखना है, अगर आपने सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ राइट ऑफ करा तो लिखना है बाय सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अगर आपने बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट के साथ करा तो बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, और अगर आपने दोनों के साथ करा तो दोनों अकाउंट। तो इस तरीके से बनते हैं अकाउंट। समझ आ रही बात, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और एक इसका अकाउंट बना के देखते हैं जरा। अब देखो इस क्वेश्चन में देखते हैं, ग्लोबल लिमिटेड इशू 10,000 8% डिवेंचर 100 ईच रिडीमेबल इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट बाय ड्रॉप लोड्स फ्रॉम द एंड ऑफ सीरियल। इसका क्वेश्चन नहीं करना कि भाई रिडीमेबल कैसे होना है, इसका हमें कोई मतलब नहीं। मेन हमें मतलब है कि रिडीमेबल प्रीमियम पे होना है 9 रुपये का, मेन इससे मतलब है उस समय, ठीक है। तो इसमें इस क्वेश्चन में आपको पहले तो जर्नल एंट्री करनी है इशू करने की, और फिर राइट ऑफ करने की, और फिर अकाउंट डालना है। तो देखो मैं बताता हूँ आपको सीधा सिंपल सा। पहले तो एंट्री करके देखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। और फिर दूसरी एंट्री होती है डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर, 8% है ना, तो 8% डिवेंचर। फिर क्या देखना होता है कि रिडीमेबल प्रीमियम पे हुआ, बिल्कुल हुआ, तो फिर 2 अकाउंट तो आने ही आने हैं, एक तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट और साथ में 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। अब अमाउंट कैसे लिखते हैं, सबसे पहले ये अमाउंट लिखेंगे, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जहाँ 7 दिख रहा है यहाँ पर 10 लाख रुपए पहले लिखना पड़ेगा यहाँ पर 10,000 × 100। और फिर अब क्योंकि ना इशू ना तो प्रीमियम पे ना डिस्काउंट पे, कुछ लिखा ही नहीं, तो इशू पार पे, इसका मतलब
तो सीधा यही 10 लाख रुपए ऊपर लिखने पड़ेगी, क्योंकि इशू पे टाइम पे ना तो सिक्योरिटी प्रीमियम है ना डिस्काउंट है, तो यही 10 लाख ऊपर लिखने पड़ेंगे। ठीक है, और ये देखते हैं अब 9 रुपये का प्रीमियम है। अब इसका 9 रुपये की 9 रुपये से मल्टीप्लाई कर देना, 9%। ये प्रीमियम परसेंटेज कितना, परसेंटेज मेरे को निकालना बताया था कि 9 रुपये का प्रीमियम है, उसको फेस वैल्यू से डिवाइड करो इंटू 100, तो कितना परसेंट इसका वाला 9% का प्रीमियम, तो इसका 9% निकालना पड़ेगा 90,000 रुपये, और यही 90,000 रुपये आने को। ये भी आपको बता रखा है मैंने पिछली वीडियो में परसेंटेज कैसे निकालती है। जी हाँ, अब क्या करना है, राइट ऑफ की एंट्री। राइट ऑफ के लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि सिक्योरिटी प्रीमियम क्वेश्चन में है गिवन, नहीं है। यहाँ से देखो, या तो यहाँ क्वेश्चन में गिवन होगा या यहाँ चेक करना पड़ेगा सिक्योरिटी प्रीमियम। इस एंट्री में है कहीं सिक्योरिटी प्रीमियम, ना इस एंट्री में है ना क्वेश्चन में है, कुछ नहीं है। तो अगर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है तो सिर्फ राइट ऑफ किससे होगा, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट से होगा। और 2 खाली लॉस वाला अकाउंट है तो 2 लॉस ऑन इशू ही लिखेंगे। वैसे भी अगर लॉस और डिस्काउंट हो तब भी लॉस ही लिखते, वो प्लस करके लिखते हो, और लॉस में यहाँ 90,000 की वैल्यू है तो 90,000 ही लिखेंगे। अब देखो अकाउंट बनाएंगे लॉस ऑन इशू का, तो कैसे बनेगा, अभी जो मैं आपको बता रहा था बिल्कुल वैसे ही अकाउंट बनाना, लॉस ऑन इशू डिवेंचर अकाउंट। तो पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स, मैंने क्या बताया था, लॉस के साथ साथ लॉस जब भी अकाउंट बनाने हो तो यहाँ पर तो 2 प्रीमियम और रिडेम्पशन अकाउंट लिखना ही लिखना है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि लॉस के साथ एक अकाउंट जुड़ा हुआ है। लॉस वाला जो एंट्री है, लॉस अकाउंट खुला, वो इसके साथ खुला है, तो इसमें 90,000 रुपये है, 90,000 ही लिखेंगे। फिर राइट ऑफ करा, राइट ऑफ करा तो चेक करना है किसके साथ करा, स्टेटमेंट के साथ करा, तो यहाँ लिख दो बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, और 90,000 रुपये आएगा। राइट ऑफ का मतलब ही क्या, अकाउंट बंद हो गया। देखो अकाउंट बंद हो गया, अकाउंट दोनों साइड का टोटल अगर बराबर हो गया तो अकाउंट बंद, ऐसा बनता है। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। वीडियो को अभी कभी लाइक करिए, शेयर करिए उन लोगों के साथ जिनको अच्छे समझ में नहीं आता है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। बाकी आप चाहते हो कोई और वीडियोस तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।